अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम कुरान की अरबी के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने इस बात को पढ़ लिया था कि इस्म की वसअत के एतबार से दो किस्में हैं, नंबर एक नकिरा और नंबर दो मारफा। हम हर इस्म को नकिरा कंसिडर करेंगे जब तक कि उसमें मारफा की कोई ना कोई अलामत या निशानी ना पाई जाए। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि मारफा की 7 अलामतें हैं और उनमें से हमने 2 अलामतों को पढ़ लिया था। नंबर 1 इसमें अलम और नंबर 2 इसमें ज़मीर। इसके बारे में भी आपको बता दिया था कि इसमें अलम किसी ख़ास चीज़ का नाम होगा, किसी शख्स का नाम होगा, किसी जगह का नाम होगा, और ज़मीर एक ऐसा इस्म होगा जो कि किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल हो रहा होगा। आज इंशाअल्लाह हम कुछ मज़ीद क़िस्मों को पढ़ेंगे। तीसरी किस्म है इसमें मौसूल। या देखिए लफ्ज़ मौसूल ये वसल से, मौसूल वसल, लफ्ज़ वसल से बना है और इसके माना मिलाने के होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसमें मौसूल ऐसे इस्म होंगे जो कि मिलाने के काम आएंगे, जो कि जोड़ने के काम आएंगे। यानी कि ये इस्म दो जुमलों को जोड़ रहा होगा और साथ ही साथ एक दूसरा काम भी कर रहा होगा, और वो है ज़मीर का काम। यानी कि ये इस्म जुमलों को जोड़ेगा भी और ज़मीर का काम भी करेगा। यही वजह है कि इसे इंग्लिश में कंजंक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये कंजंक्शन का काम भी करता है और ये प्रोनाउन का काम भी करता है। प्रोनाउन अभी हम पढ़ आए, ज़मीर को कहते हैं, और कंजंक्शंस ये दो जुमलों को मिलाने के काम आते हैं, जैसे कि एंड हुआ करता है। अब हम उर्दू में इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। लफ्ज़ जो, उर्दू में लफ्ज़ जो यही काम करता है। मिसाल के तौर पे अहमद मेरे पास आया था, जो हमें उस दिन मिला था। अब देखिए, अहमद मेरे पास आया था ये एक जुमला है, उस दिन मिला था ये दूसरा जुमला है। इसमें जो बीच में ताल्लुक़ और रब्त को कायम कर रहा है दो जुमलों के, और साथ ही साथ ये लफ्ज़ जो अहमद की जानिब रहनुमाई भी कर रहा है। तो देखिए इसने दो काम किए, नंबर एक दो जुमलों को मिलाया और नंबर दो ज़मीर का काम किया। इंग्लिश में भी इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हु, विच, ये सारे के सारे इसमें मौसूल हैं। इस बात को यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि हम इसमें मौसूल को इस वक्त तफसील से नहीं पढ़ रहे, इंशाल्लाह इसे हम सेपरेटली एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि क्या क्या निशानियाँ हैं कि जिनकी बिना पर एक इस्म मारफा बन जाता है। अरबी में अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखना चाहें तो अल्लज़ी, अल्लती, ये अरबी में इसमें मौसूल की एग्जाम्पल्स हैं। अगली किस्म की तरफ चलते हैं। इसमें इशारा। आप किसी भी ज़बान में किसी चीज़ की जानिब इशारा करने के लिए कुछ ख़ास अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अरबी में भी किसी चीज़ की जानिब इशारा करने के लिए कुछ ख़ास अल्फाज मौजूद हैं। इंग्लिश में आप उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स कहते हैं। अब हम पहले इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। उर्दू में आप कहते हैं ये किताब, या वो कलम, या वो दरवाज़ा। तो देखिए ये या वो, ये तमाम के तमाम इसमें इशारा हैं कि इनके ज़रिए आप किसी चीज़ की जानिब इशारा कर रहे हैं। तो वैसे देखिए मिसाल के तौर पे अगर हम लफ्ज़ किताब बोलते तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही हमने कहा ये किताब, तो इस लफ्ज़ ये ने किताब को जिसकी जानिब आपने इशारा किया है दूसरी किताबों से मुमताज़ कर दिया है, दूसरी किताबों से बुलंद कर दिया है। लिहाजा ये लफ्ज़ ये इसमें इशारा है जो किसी इस्म को मारफा बना देता है, क्योंकि उसको स्पेसिफाई कर देता है। इंग्लिश में इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। दिस, दैट, दिस बुक, दैट बुक। आइए अब अरबी में भी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका। ये वो तमाम अल्फाज हैं जिन्हें हम इसमें इशारा कहते हैं और ये मारफा की अलामत है। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा अगर हम उसका खुलासा करें तो हम यूं कहेंगे कि इसमें अलम ये मारफा की अलामत है, इसमें ज़मीर मारफा की अलामत है, इसमें मौसूल मारफा की अलामत है, और इसमें इशारा भी मारफा की अलामत है।
اب ہم آخری معرفہ کی علامت کو پڑھتے ہیں. اگر کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے، یاد رکھیے کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کہیں لفظ لکھا ہو کتاب، تو کتاب سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. قلم، قلم سے مراد کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے. باب، باب سے مراد کوئی بھی باب ہو سکتا ہے. بیت، بیت سے مراد کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہہ دیتے ہیں الکتاب، تو اب ایسی صورت میں یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک اسپیسیفک کتاب ہوگی. قلم کی جگہ اگر آپ نے الف لام کا اضافہ کر دیا اور اسے القلم بنا دیا تو اب یہ کوئی عام قلم نہیں بلکہ ایک اسپیسیفک قلم ہوگا. لفظ باب کے شروع میں اگر آپ نے الف لام لگا دیا تو اب یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہوگا بلکہ یہ الباب بن گیا ہے، اب یہ ایک خاص دروازہ ہوگا. بالکل ایسے ہی بیت کے شروع میں اگر آپ نے الف لام لگا دیا تو یہ البیت بن گیا، یہ ایک خاص گھر بن گیا. لہٰذا یاد رکھیے جب کسی اسم کے شروع میں الف لام لگ جاتا ہے تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں معرف باللام. معرف باللام، دیکھیے اس پہ الف لام کا اضافہ ہوا ہے، بس یاد رکھیے کہ اس میں اصل لام ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پہلے اس کا ریویژن کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم کچھ مزید انفارمیشن آپ کو دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.